अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है, एक गैस है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को सल्फर मोनोऑक्साइड गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के हवाले से भी वीडियो बना के दे चुका हूं। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, जाकर आप सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे सल्फर मोनोऑक्साइड के हवाले से। और दोस्तों सल्फर मोनोऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है SO है। और दोस्तों इसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और दोस्तों एक कलरलेस गैस है। और दोस्तों पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके का हल पजीर है। और दोस्तों इनऑर्गेनिक गैस कंपाउंड के अंदर ही आती है। और दोस्तों सल्फर मोनोऑक्साइड को जब कंडेंस किया जाता है तो ये H2O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों अगर इसे जलाया जाए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करती है। और दोस्तों एक आतिशगीर गैस है। और दोस्तों कुदरती तौर पर सल्फर मोनोऑक्साइड जो है कोयले के जलने से हासिल होती है। इसके अलावा आतिशफशानी अमल के दौरान भी ये खारिज होती है। और दोस्तों इसकी जो सबसे बुरी बात ये इसकी जो स्टेबिलिटी है पुअर होती है। और दोस्तों ये डिलूट गैस फेस फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल होती है। और दोस्तों सल्फर मोनोऑक्साइड को ज्यादातर जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से इसे एनर्जी सोर्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड मिल के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। और दोस्तों फाइबर और पेपर की ब्लीचिंग के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है। इससे बहुत सारे मुख्तलिफ केमिकल्स बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसे फूड इंडस्ट्री के अंदर प्रिजर्वेशन के तौर पर भी यूज किया जाता है। और दोस्तों एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी रखती है। चले दोस्तों ये तो थे सल्फर मोनोऑक्साइड यानी SO के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। दोस्तों सल्फर मोनोऑक्साइड एक जहरीली और खतरनाक गैस है। और दोस्तों आग को फौरन पकड़ती है। इसे इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत जल्दी ये रिएक्ट करती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ। और दोस्तों जहाँ पे सल्फर मोनोऑक्साइड खारिज हो रही है कोयले के बनने की वजह से या वॉल्केनो एक्टिविटी की वजह से, वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे मत करें, अदरवाइज आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको दम है तो आपको दमा के अटैक्स हो सकते हैं। और मुसलसल इसके माहौल में रहने से आप कोमा में जा सकते हैं, आपके बेहोशी तैयारी हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से सल्फर मोनोऑक्साइड को जब भी आप किसी मकसद के लिए यूज़ करें तो इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। नाक के ऊपर मास्क चढ़ा लें। और देखो आंखों की इरिटेशन से बचने के लिए आंखों में ग्लासेस लगाइएगा। चलिए दोस्तों ये तो सल्फर मोनोऑक्साइड यानी SO के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी सल्फर मोनोऑक्साइड गैस के हवाले से। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है सल्फर मोनोऑक्साइड के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपका इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसके अलावा भी आप किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, कब हमारे का साइकोलॉजिकल मसला है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है डिफरेंट मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।